हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको प्रकाश के परावर्तन के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन नामक पार्ट आपकी साइंस की बुक में है। आई थिंक ये 14वां पार्ट होगा। आप ध्यान से समझना। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को चाहे उजाला कह लो, रोशनी कह लो, लाइट कह लो, जो भी चीज़ कह लो, बात एक ही है। प्रकाश क्या होता है? देखो, जैसे विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है, इस तरीके से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, क्योंकि बिना किसी ऊर्जा के कोई कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ, आप सुनकर भी नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, या जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। हमें प्रकाश में ही वस्तुएं दिखाई पड़ती है, अंधेरे में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। अतः प्रकाश ही हमारी सहायता करता है वस्तुओं को, चीज़ों को, या अपने चारों तरफ के सभी वातावरण को देखने के लिए। कि हमारे चारों तरफ कुछ भी है तो वो हम प्रकाश में देख सकते हैं। जैसे रात में हम ज़्यादा दूर का नहीं देख सकते बिना लाइट के, हमें टॉर्च की ज़रूरत होती है या बल्ब की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे चारों तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं होता। ठीक है। और प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, और परंतु इसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तीसरी बात, एक बात और कि निर्वात में अब प्रकाश के कुछ नियम होते हैं भाई। प्रकाश के क्या क्या नियम होते हैं? जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। इतनी ज़्यादा स्पीड। क्योंकि अब ये लगा लो कि मान लो आपके गांव से शहर 3 किलोमीटर है, तो और उसका 1 लाख गुना और ज़्यादा, उतनी दूरी प्रकाश एक सेकंड में तय कर देता है। ठीक है। तो प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। और प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो करता है एक सरल रेखा में गति करता है। जैसे मान लो एक पाइप के ज़रिए आप कैंडल को देख सकते हो। सपोज करो कोई पाइप, सीधा पाइप है, उससे आप जली हुई कैंडल को आराम से देख सकते हो। अगर आप सीधे पाइप से किसी कैंडल को देखते हो तो उसे आराम से देख सकते हो, आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर पाइप आपका टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप कैंडल को, अगर आपका पाइप टेढ़ा मेढ़ा है तो आप कैंडल को नहीं देख पाओगे। कहने का मतलब है कैंडल की रोशनी आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, जो मुख्य इसकी परिभाषा है, समझेंगे। स्टूडेंट, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, कोई माध्यम है भाई, किसी उससे आने वाली प्रकाश की किरण, मतलब कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी
चिकने तल पर टकराती है तथा टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में गुजर जाती है या चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आने वाली किरण जो होती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के साथ निकल गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन हुआ तो कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। बीच में खड़े हुए बीच में जो होता है अभिलंब होता है, और फिर होता है आपतन कोण। बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे आप तो समझ में आएगा आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस तरीके से आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण के विषय में पता चल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। और परावर्तन के नियम से, परावर्तन का जो नियम होता है उससे आपतन कोण और अपवर्तन कोण, मतलब कोण आई और कोण आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये तो पहला बात है। परावर्तन का नियम में पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है आपतित किरण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन कोण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात ये है। तो इस तरीके से परावर्तन तो हमारा जो टॉपिक था वो तो ख़त्म हो गया। अब मैं समझाऊंगा दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? दरअसल दर्पण एक प्रकार का आईना होता है, आईना या शीशा उसे कहते हैं, जिसमें हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। दर्पण भी, अब दर्पण के अंदर आते हैं, जैसे समतल दर्पण, जैसे नॉर्मल दर्पण होता है भाई, जिसमें हम अपने चेहरे वगैरह को देखते हैं या यूज़ करते हैं, वो समतल दर्पण में आता है। अब उसके बाद होता है गोलीय दर्पण। बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कहते किसको हैं? गोलीय दर्पण दरअसल एक खोखले गोले के, मान लो कोई खोखला गोला है, खोखला गोला मतलब जैसे मान लो एक फिश, आप समझ जाओगे, जैसे कोई फिश पॉट है, मान लो जिसमें मछली रखते हैं, ये गोल टाइप का होता है भाई, गोल टाइप का होता है। इसके अंदर मान लो टूट गया या इतना इसको काट के निकाल लिया गया इस तरीके से, तो ये गोलीय दर्पण बन गया। इस तरीके से इसे काट के निकाल दिया गया तो क्या बन गया? ये गोलीय दर्पण बन गया बेटा। इसको काट के निकालने के बाद ये गोलीय दर्पण बन जाता है। और गोलीय दर्पण कैसे बनता है? उसके एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, मतलब एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। अगर आप ये खोखले उससे काट के निकाल दिया, अगर आपने पॉलिश इस तरफ करी है, मतलब दबी हुई सतह पे, तो ये बनेगा आपका उत्तल दर्पण। और आपने अगर पॉलिश उभरे हुए जगह पे कर दी है, समझ में आया, तो ये बनेगा आपका अवतल दर्पण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसी तरीके से इस लेसन को दर्पण तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लेसन थोड़ा बड़ा है और अच्छा है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के विषय में भी बताऊंगा। थैंक यू।